एक और राज्य में कांग्रेस ने मारी बाजी, बढ़ा वोटिंग प्रतिशत। भाजपा कांग्रेस के सामने हुई धराशायी, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है कि पार्टी का जनाधार घट गया है। निगम की 250 में से महज 9 वार्ड पर जीत के बावजूद कम से कम प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी तो इस बात से सहमत नहीं है। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि बेशक निगम चुनाव में कांग्रेस को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी का जनाधार घटा है। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 4.26 दर्ज हुआ था, लेकिन अब महज 2 साल में निगम चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 11.83 हो गया है, जो ये दिखाता है कि पार्टी के प्रति लोगों को झुकाव फिर होने लगा है। उन्होंने कहा कि गत 2 साल में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर पहुंचा है और अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बुरी तरह गिरा है, जबकि भाजपा को भी लोगों ने अनदेखा किया है। आप व भाजपा की आपसी नोरा कोस्ती का असर साफ देखा जा सकता है कि दोनों कहां खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 9 पार्षद बेशक गिनती में कम हो, लेकिन जनता की आवाज उठाने में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। आपको बताते चले, निगम में कांग्रेस के पार्षद भ्रष्टाचार, कूड़े के पहाड़ हटाने, नालियों गलियों की सफाई व्यवस्था सही करने, स्वास्थ्य से लेकर निगम शिक्षा तक हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष व मुख्य विपक्षी दल भाजपा को चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बढ़ते वोट प्रतिशत का फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। कांग्रेस ने दिल्ली के तत्कालीन शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार ने राजधानी में अभूतपूर्व विकास किया था। लोग आज भी कांग्रेस के उस समय को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं जो हार से बिखर जाए या टूट जाए। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 46 लाख वोट गायब, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट से लाखों नागरिकों के नाम कटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अहम मसला है, इसे हम सुनेंगे और हल निकालेंगे। इस टिप्पणी के साथ पीठ ने सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया। आपको बता दें, याचिकाकर्ता श्रीनिवास कोडाली ने अपनी याचिका में कहा कि वोटर के रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइलिंग के लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि ये कार्य और अधिकार क्षेत्र उसी का है। इसके लिए आयोग आधार कार्ड के साथ वोटर ID लिंक करने और रिकॉर्ड रखने के लिए किसी अज्ञात सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। आपको बता दें, याचिका में कहा गया, निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों को उस सॉफ्टवेयर तक पहुंच मुहैया कराता है ताकि वो वोटर लिस्ट की प्रतियां छपवा सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि याचिका ने कहा, आयोग ने इस पर निगरानी के लिए टीम भी बनाई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स के प्रोफाइल और अपने हित के मुताबिक उनको निशाने पर रखती हैं। उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने का एक औजार बनाया जा रहा है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दाव पर सवालिया निशान है। इस दावे में सेंधमारी या दखल अंदाजी है। आपको बताते चले कि याचिकाकर्ता ने कहा, ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि इस बाबत कोई असरदार और कारगर कानून नहीं है। इसी वजह से मतदाता सूची का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। याचिका के मुताबिक तेलंगाना में 27 लाख और आंध्र प्रदेश में 19 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह गंभीर मसला है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के सामने याचिकाकर्ता कोडाली ने कहा कि ये जनहित तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका, 137 बीजेपी नेता कांग्रेस में हुए शामिल। अरसे बाद लौट आई कांग्रेस की खुशियां। दरअसल आपको बताते चले कि कान्हा की नगरी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा को जोर का झटका धीरे से दे दिया है। भाजपा में रहे कद्दावर नेता कुंवर सिंह निषाद को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस ने मथुरा वृंदावन में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। कुंवर सिंह निषाद को प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। मथुरा के औरंगाबाद इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए
प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के कद्दावर नेता कुंवर सिंह निषाद को कांग्रेस की सदस्यता देते हुए पार्टी में शामिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर बयान देते हुए कहा कि जिसने देश के बारे में सोचा वह भाजपा में कभी नहीं रह सकता। आपको बता दें, मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरे से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा उन पर सेना का मनोबल गिराने की बात कह रही है, इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश बिक रहा है और कांग्रेस बचाए भी ना। अगर देश बिकने से रोकने की बात करें तो देशद्रोह है। चीन देश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और देश की प्रेमी लोग इस बात को नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले को लेकर कांग्रेस का स्टंट क्या है, इस पर बृजलाल खाबरे ने कहा कि भाजपा पर इसके अलावा क्या है। भाजपा गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियों के बारे में सोचने के बजाय केवल मंदिर मस्जिद पर ही सोचती रहती है। इसी के साथ मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र स्थित दामोदरपुरा के होली पार्क में आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरे ने भाजपा नेता कुंवर सिंह निषाद और उनके समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सदस्यता समारोह में सबसे पहले कुंवर सिंह निषाद और उनकी पत्नी को कांग्रेस का पटका पहनाकर सदस्यता दिलवाई गई। इसके बाद समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आपको बताते चले, कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले कुंवर सिंह निषाद ने उद्बोधन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह गोकुल बैराज कांड में 3 महीने तक जेल में रहे, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने उनकी मदद नहीं की। उद्बोधन के दौरान कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन भाजपा के लिए समर्पित किया था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व लगातार उनकी उपेक्षा कर रहा था। अब वह कांग्रेस के साथ है और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपस में भिड़े बीजेपी नेता, जमकर चले लात और घुसे, भाजपा में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान हाथापाई तक पहुंच गया है। जी हां, बीजेपी के जयपुर शहर उपाध्यक्ष पर कार्यकर्ता ने पैसे देकर पद देने का आरोप लगाया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी। मामला जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का है। दरअसल शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान बीजेपी शहर उपाध्यक्ष अजय पारिक की बीजेपी कार्यकर्ता विजय बालानी से पैसे लेकर पद देने के आरोप पर बहस हो गई। पारिक ने बालानी को गाली देते हुए उनकी तरफ डस्टबिन फेंक कर मारने की कोशिश की। वहां मौजूद शहर महामंत्री कुलवंत सिंह ने मामला शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन बालानी ने उन पर भी रुपए लेकर पद नहीं देने का आरोप लगाया। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल मामला शांत कराया। अब आपको बताते चलते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता विजय बालानी ने कहा कि मैं लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। साल 2020 में जब राघव शर्मा अध्यक्ष बने, तब से मैं लगातार सक्रिय तौर पर शहर में काम कर रहा था। जब शहर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तो मुझे शामिल नहीं किया गया। बालानी ने आरोप लगाया कि शहर महामंत्री कुलवंत सिंह और उपाध्यक्ष अजय पारिक ने कई बार पार्टी का हवाला देकर मुझसे पैसों की डिमांड की। यहाँ तक कि हर दिन गुटखा और शराब के लिए भी मुझसे ही कहने लगे। मैं भी लगातार उन पर खर्चा करता रहा। जब पद देने की बात आई तब दोनों ने मेरा नाम ही कटवा दिया। वहीं जब शनिवार को मैं पार्टी मुख्यालय पहुंचा तो अजय पारिक मुझे गालियां देने लगे और मुझे मारने की भी कोशिश की। बचाव में मैंने भी पलटवार किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर मैं पार्टी आलाकमान से दोनों पदाधिकारियों की शिकायत करूंगा। आपको बताते चले, मामले पर जब हमने शहर उपाध्यक्ष अजय पारिक से बात करनी चाहिए तो उनका फोन बेटे ने उठाया। उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत खराब है, वह फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। शहर महामंत्री कुलवंत सिंह ने कहा कि मुझ पर और अजय पारिक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। मेरी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं झूठी साजिश से डरने वाला नहीं हूँ। विजय बालानी इससे पहले भी इस तरह आरोप लगाकर पलट चुका है। उस व्यक्ति की बात का कोई आधार नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस मुख्यमंत्री ने किया बड़ा दावा, 6 से 7 भाजपा विधायक जल्द होंगे कांग्रेस में शामिल। भाजपा में मचा हड़कंप। कल खेल में हम हो न हो, गर्देश में तारे रहेंगे सदा, जीना यहाँ मरना यहाँ। हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत गुनगुनाते
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में वो खेल कर दिया जिसकी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, आपको बता दें, हिमाचल में सत्तारूढ़ बीजेपी को बाहर कर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत की। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई के भीतर कोई अंतर्कलह नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए होड़ थी क्योंकि 3-4 दावेदार थे। अगर कुछ गलत होता तो राजस्थान जैसी स्थिति हो जाती। आपको बता दें, सुक्खू ने बीजेपी से तोड़फोड़ का डर होने के सवाल पर कहा कि अब टूटने की बारी बीजेपी की है। बीजेपी में कई लोगों का दम घुट रहा है। उन्हें आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से ही ऑक्सीजन मिलेगा। आपको बता दें, हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के लिए चैलेंज किया। अब आपको बताते चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर इन खबरों को लेकर भी निशाना साधा कि कांग्रेस के कुछ विधायक उससे हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई सदस्य पार्टी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बीजेपी ही अब तक दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ती आई है, लेकिन अब बारी हमारी है। आने वाले समय में हिमाचल बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने बीजेपी के कुशासन के खिलाफ मतदान किया है। आपको बता दें कि हिमाचल सीएम ने कहा कि देश बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का सामना कर रहा है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के भाषण का मजाक बनाने में जुटी हुई है। वे राहुल गांधी के खिलाफ हथकंडों का इस्तेमाल कर लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 100 दिन से अधिक समय से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका यह कदम देश को एक सूत्र में पिराने के लिए ही है।